मैं तारण तरण को समझता हूं, दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि अस्तित्व के तौर पर। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं उनके फॉलोअर्स के परिवार में पैदा नहीं भी हुआ होता, तो भी मैं उन्हें समझ जाता। मैंने बहुत सी अलग अलग परंपराओं को समझा है, और ऐसा नहीं है कि मैं उन सभी में पैदा हुआ हूं। मैंने इतने पागलों को समझा है कि कोई भी उन्हें समझने की कोशिश करके पागल हो सकता है। लेकिन जरा मुझे देखो, उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं डाला। वे मुझसे कहीं नीचे ही रहे हैं। मैं उन सभी से ऊपर रहा हूं। फिर भी मैं तारण तरण को समझ जाता। हो सकता है मैं उनके संपर्क में ना आया होता। यह मुमकिन है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत कम हैं, बस कुछ हजार, और सिर्फ भारत के बीच के हिस्सों में पाए जाते हैं। और वे इतने कम होने की वजह से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को तारण तरण के फॉलोअर्स नहीं, बल्कि जैन कहते हैं। मन ही मन वे महावीर पर विश्वास नहीं करते, जैसा कि बाकी जैन मानते हैं, बल्कि अपने पंथ के फाउंडर तारण तरण पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म खुद एक बहुत छोटा धर्म है। सिर्फ 3 मिलियन लोग इसे मानते हैं। इसके दो मुख्य पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर मानते हैं कि महावीर बिना कपड़ों के रहते थे और नंगे थे। दिगंबर शब्द का मतलब है आसमान में लिपटा हुआ। मेटाफोरिकली इसका मतलब है नंगा। यह सबसे पुराना पंथ है। श्वेतांबर शब्द का मतलब है सफेद कपड़े पहने हुए, और इस पंथ के मानने वाले मानते हैं कि हालांकि महावीर बिना कपड़ों के थे, लेकिन देवताओं ने उन्हें एक अनदेखे सफेद कपड़े से ढक दिया था। यह सिर्फ हिंदुओं को खुश करने के लिए एक समझौता है। तारण तरण के मानने वाले दिगंबर पंथ के हैं, और वे जैनियों में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी हैं। वे महावीर की मूर्तियों की पूजा भी नहीं करते। उनके मंदिर खाली हैं, जो अंदर के खालीपन को दिखाता है। अगर मैं ऐसे परिवार में पैदा न होता जो उन पर विश्वास करता था, तो तरण को जानना लगभग नामुमकिन होता। लेकिन मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। उस परिवार में पैदा होने की तकलीफ सही थी। सारी परेशानियां सिर्फ इस एक बात के लिए माफ की जा सकती हैं कि उन्होंने मुझे एक जबरदस्त रहस्यवादी से मिलवाया। उनकी किताब शून्य स्वभाव में एक ही बात बार बार कही गई है, बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह। आप मुझे जानते हैं, आप समझ सकते हैं। मैं 25 साल से एक ही बात बार बार कह रहा हूं। मैंने बार बार कहा है, जागो। शून्य स्वभाव में वह यही करते हैं। नाना हर सुबह मंदिर जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं कहा, मेरे साथ आओ। उन्होंने मुझे कभी अपनी बात नहीं बताई। यही तो बड़ी बात है, किसी की बात न मानना। एक लाचार बच्चे को अपनी बातों पर मजबूर करना कितना इंसानी है। लेकिन वह लालच में नहीं पड़े। हां, मैं इसे सबसे बड़ा लालच कहता हूं। जैसे ही आप किसी को किसी भी तरह से आप पर निर्भर देखते हैं, आप उसे अपनी बात समझाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मुझसे कभी यह भी नहीं कहा, तुम जैन हो। मुझे अच्छी तरह याद है, यह उस समय की बात है जब जनगणना हो रही थी। ऑफिसर हमारे घर आया था। उसने कई चीजों के बारे में बहुत पूछताछ की। उन्होंने मेरे दादाजी के धर्म के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, जैन धर्म। फिर उन्होंने मेरी दादी के धर्म के बारे में पूछा। मेरी नानी ने कहा, तुम खुद उनसे पूछ सकते हो, धर्म एक निजी मामला है। मैंने खुद उनसे कभी नहीं पूछा, क्या आदमी है। मेरी दादी ने जवाब दिया, मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती, मुझे सभी धर्म बचकाने लगते हैं। ऑफिसर हैरान रह गया। मैं भी हैरान रह गया। वह किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। भारत में ऐसी औरत मिलना नामुमकिन है जो किसी भी धर्म में विश्वास न करती हो। लेकिन वह खजुराहो में पैदा हुई थी, शायद तांत्रिकों के परिवार में, जिन्होंने कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं किया।